हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर का नाम ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए सबसे पहले समझते हैं ग्लिम्पसेस का मीनिंग और ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ ग्लिम्पसेस। ग्लिम्पसेस मीन्स शॉर्ट व्यूज, छोटी छोटी झलकियाँ, एक नज़र में दिखने वाला सीन। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है किसी चीज़ की थोड़ी सी झलक, पूरी कहानी नहीं, बस एक छोटा सा पार्ट। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सिंपल मतलब है इंडिया के अलग अलग का अपना कल्चर होता है। यहाँ की ब्यूटी सिर्फ मॉन्यूमेंट्स में नहीं होती, लोगों की लाइफस्टाइल, खाने और उनके रोज़मर्रा के काम में भी होती है। और इस चैप्टर में हमें इंडिया की 3 यूनिक झलकियाँ देखने को मिलती हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंडिया में सबसे पहले कौन आया। यूरोपियन कंट्रीज में से सबसे पहले इंडिया आने वाले लोग थे पुर्तगीज। They were the first Europeans who reached India by the sea route. In 1498, the Portuguese explorer Vasco da Gama discovered a new sea route to India he traveled. This event was a historical milestone क्योंकि इससे यूरोप और इंडिया के बीच मैरीटाइम ट्रेड शुरू हुआ, स्पाइसेस का इंटरनेशनल डिमांड बढ़ा और यूरोपियंस ने धीरे धीरे इंडिया में अपनी इन्फ्लुएंस डेवलप की। पुर्तगीज कहाँ बसे? They mainly settled in गोवा, दमन, दीव एंड स्पेशली गोवा में उनका रूल लगभग 450 ईयर्स तक रहा। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा इसने गोवा पर। यही वजह है पुर्तगीज इन्फ्लुएंस ने गोवा की कल्चर, लैंग्वेज, फूड, आर्किटेक्चर और डे टू डे लाइफ स्टाइल को काफ़ी बदल दिया। फॉर एग्जाम्पल, गोवा की लोकल ब्रेड वैराइटीज जैसे पेव, पो, पॉलिनेस एंड कैनकोन, ये सब पुर्तगीज कुलिनरी इन्फ्लुएंस का ही रिजल्ट है। ट्रेडिशनल गोवन बेकर्स, पैडलर्स, पोडर्स अभी भी पुरानी पुर्तगीज टेक्निक से ही ब्रेड बनाते हैं। आई होप आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा। आज का चैप्टर, अ बेकर फ्रॉम गोवा। लॉन्ग अगो गोवा वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय पुर्तगीज कल्चर। यही वजह है कि गोवा कई सालों तक पुर्तगालियों के अधीन रहा, इसलिए वहाँ के लोग उनकी आदतों और परंपराओं को अपनाते थे। पीपल फॉलोड मैनी ऑफ देयर ट्रेडिशंस। लोग उनकी कई परंपराओं को मानते थे, चाहे वो खाने, पहनने, रहन सहन या त्योहारों में ही क्यों ना हो। पुर्तगालियों का असर साफ दिखता था। In every Goan village, the baker was very important person. स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा, गोवा में बेकरी वाला सिर्फ एक दुकान चलाने वाला व्यक्ति ही नहीं था, वह एक गांव का इम्पोर्टेंट मेंबर माना जाता था। पुराने जमाने में लोग आज की तरह मार्केट से ब्रेड खरीदने नहीं जाते थे। उस समय पोडर यानी बेकर खुद अपने बड़े टोकरे के साथ सुबह सुबह और शाम को घर जाकर ब्रेड देता था। He visited homes every morning and evening. The children loved him the most. क्योंकि बेकर बच्चों के लिए स्वादिष्ट चीजें लाता था। जैसे ही आवाज आती थी, बच्चे तुरंत दौड़कर बाहर आते और उससे ब्रेड बैंगल्स ले लेते। ब्रेड बैंगल्स बच्चों की फेवरेट ट्रीट होती थी। किसी को चॉकलेट पसंद थी, किसी को टॉफी, लेकिन गोवन बच्चों की सबसे पसंदीदा चीज थी यही ब्रेड रिंग्स। बेकर सिर्फ रोज की ब्रेड ही नहीं लाता था, वह खास मौकों के लिए भी ब्रेड बनाता था। दे वेटेड फॉर द थर्ड साउंड ऑफ हिज बैम्बू स्टाफ। बेकर अपनी छड़ी से जमीन पर आवाज करता हुआ आता था और बच्चे इसी आवाज से पहचान लेते थे। उसकी पहचान थी उसकी बैम्बू स्टिक, जिससे वह जमीन पर थड़ थड़ आवाज करता हुआ आता था और बच्चे तो उस आवाज के दीवाने थे। As soon as they heard the sound, they rushed out to get bread bangles. ब्रेड बैंगल्स बच्चों की सबसे पसंदीदा होती थी। These were their favorite treats, क्योंकि यह खास तरह की मीठी और कुरकुरी ब्रेड होती थी जो सिर्फ बेकर ही लाता था। बेकर ब्रॉड ब्रेड लोव्स, स्वीट ब्रेड कॉल्ड बॉल एंड स्पेशल ब्रेड फॉर वेडिंग एंड फेस्टिवल्स। गोवा की हर खुशी, हर त्योहार में बेकर की बनाई ब्रेड जरूरी होती थी। सेलिब्रेशन इन गोवा वर इनकम्प्लीट विदाउट द बेकर्स आइटम। गोवा में कोई भी उत्सव उसके बिना नहीं मनाया जाता था, चाहे शादी हो, त्योहार, कोई समारोह हो। बेकरी की वस्तुएं हर जगह जरूरी थी। वो डिड द बेकर सेल। बेकर हमेशा अपने सर पर या साइकिल पर एक बड़ा टोकरा लेकर आता था। ही सोल्ड ब्रेड लोव्स, स्वीट ब्रेड कॉल्ड बॉल, ब्रेड बैंगल्स, कैनकोन एंड पेस्ट्रीज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। गोवा के घरों को रोज ब्रेड चाहिए होता था और कोई भी सेलिब्रेशन बेकर के बिना पूरा नहीं होता था। बेकर्स अपीयरेंस एंड ड्रेसिंग। बेकर एक ट्रेडिशनल कपड़े पहनता था जिसे कबई कहा जाता था। इट वॉज अ लॉन्ग वन पीस फ्रॉक लाइक गारमेंट रीचिंग हिज नीज। बाद में बेकर्स ने शर्ट और पैंट पहनना शुरू किया, बट देयर ट्राउजर्स ऑलवेज लुक्ड शॉर्टर बिकॉज दे फोल्डेड अप टू देयर नीज वाइल बेकिंग। बेकर्स इम्पोर्टेंस इन गोवा। द बेकर वॉज नॉट जस्ट अ सेलर, वो हर परिवार की रोज की जिंदगी, त्योहार और सेलिब्रेशन का हिस्सा था। नैरेटर कहता है कि बेकर की प्रेजेंस गोवा पर पुर्तगीज कल्चर का प्रभाव दिखाती है। नो मॉर्निंग वॉज कंप्लीट विदाउट द बेकर्स विजिट। ब्रेड वॉज नीडेड फॉर ब्रेकफास्ट, स्नैक्स एंड ऑल स्पेशल ओकेजन।
कोई भी त्यौहार बेकर के बिना अधूरा था, फिर चाहे वो मैरिजेस हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, नीडेड केक्स एंड पेस्ट्रीज, एवरी ब्रेकफास्ट नीडेड फ्रेश ब्रेड. So students, if you keep these few points in mind, your chapter is almost complete. For example, गोवा पर पुर्तगीज कल्चर का इन्फ्लुएंस, बेकर की डेली विजिट, ब्रेड, बॉल, बैंगल्स, बेकरी आइटम्स, बेकर की ड्रेसिंग, कबाई, फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशन में बेकर का इंपॉर्टेंस. बस इन पॉइंट्स को याद रखना और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इजीली आंसर कर लोगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.